आज हम चैप्टर 6 में लाइन एंड एंगल्स में थ्योरम 6.4 लगाएंगे। ठीक है, 6.4 प्रूव करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 6.3 ठीक है थ्योरम 6.3 प्रूव किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पिछले वीडियो में 6.3 हो गया था, अब यहाँ पे 6.4। इससे पहले हम एग्जाम्स देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्स में लिखा है सीधे सीधे, पहला वाला तो क्या लिखा गया है कि अगर कोई लाइन है, ठीक है कोई लाइन है, उस पर एक लाइन स्टैंड करते हैं करे तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। इसी को हम LPA पढ़े हैं और इसी का ये इन्वर्स है। ये 6.3 क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। और तीसरी क्या है, इसी का इन्वर्स है, अगर दो लाइन हो इनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये लाइन दो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 एग्जाम्स हैं। और अब हम आइए थ्योरम 6.4 ठीक है 6.4 स्टार्ट करते हैं। लिखा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर कोई दो लाइन हो, ठीक है इस तरह दो लाइन हो, मान लेते हैं दो लाइन है, ठीक है, और इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करता है और ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइन। ठीक है, देखिए दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइन दिया हुआ है। तो इसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा, 180, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं AL AM पैरेलल लाइन्स हो गई और ये T ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल। ओके, हम इसमें ठीक है कुछ एंगल्स मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि इसमें, और इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, आप एंगल मान लीजिए, वी हैव टू सो दैट हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल। एंड दूसरा है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमको इनको प्रूव कर लेना है। तो आइए प्रूव कर देते हैं इसको तुरंत ही। देखिए हमारे पास एग्जाम्स है, ठीक है, हम कुछ इसमें जो है यूज कर लेते हैं। ठीक है, कई तरीके से इसको लगाया जा सकता है। हम इसमें पहले तो इसको प्रूव कर लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे देखिए ये एंगल, ठीक है, ये एंगल x मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सबसे पहले एंगल x प्लस एंगल 1। ठीक है, एंगल x प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम है। ठीक है, लीनियर पेयर एग्जाम, ठीक है, या लीनियर पेयर एंगल हम, ठीक है, दोनों बोलते हैं इसको। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि एंगल, ठीक है, x इक्वल टू एंगल 2, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम बोलते हैं। एग्जाम 3rd है या 4th, ठीक है शायद 3rd है। ठीक, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, अभी लिखते हैं फ्राम 1 and 2, फ्राम 1 and 2, एक और 2 से देखिए x के स्थान पे हम 2 रख सकते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, अब हम सिमिलरली ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट। ठीक है, हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एंगल y मान ले रहे हैं। सिमिलरली एंगल y इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इक्वेशन हम इसको फिर से मान लेते हैं 3rd, इक्वेशन हम इसको 3rd मान लिए। ठीक है, अब देखिए फिर से हम क्या लिखते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखिए ए और ए, ये दोनों कितने एंगल हैं, कितने सम होंगे इनके, इसका सम होगा 180। कैसे, लीनियर पेयर एग्जाम्स। ठीक है, अब सीधा हमारे पास यहाँ से 3 and 4 का यूज़ कर लेते हैं, फ्रॉम 3 and 4।
फ्रॉम 3 and 4, 3rd और 4 का यूज़ कर लीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के स्थान पे हम 4 रख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको ये दिखाना था, सप्लीमेंट्री हो गए, 3 4 सप्लीमेंट्री हो गया, 1 2 भी सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, यहाँ से 1 2 सप्लीमेंट्री हो गया, 3 4 भी सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, हमारे पास इसमें जो है एक थ्योरम और है, थ्योरम 6.5। ठीक है, थ्योरम 6.5 है, लिखा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो इसको हमको पैरेलल दिखा देना है, जबकि ठीक है इसी का इन्वर्स है। ठीक है, पहले वाले का क्या है, इन्वर्स है, तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसको भी हम ऐसे दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि मान लीजिए एक लाइन है ए और ये दूसरी लाइन है। ठीक है, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है इस तरह से। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो बोल रहा है कि आप दिखाइए एल एम, अगर ये दो लाइन है और इसको ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट करता है इस तरह से कि यहाँ पे दिया है सेम साइड का एंगल 1 + 2 180 लिखा है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो यहाँ दिया है गिवन क्या है, एल एंड एम आर टू लाइंस। बोल रहे हैं कि एल एम क्या है, टू लाइंस हैं, दो। अब पैरेलल्स नहीं दिया है इसमें। ठीक है, और क्या दिया है, एंड टी इज ट्रांसवर्सल, टी इज ट्रांसवर्सल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हम इसको एंगल 3 मान लेते हैं और इसको हम एंगल 4 मान लेते हैं। ठीक है, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों बातें दी गई हैं। ठीक है, ये दोनों बातें दी गई हैं। अब इसी का यूज करके हमको दिखाना है कि एल और एम क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इसके लिए हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे तुरंत लगा देते हैं। इस एंगल को हम मान लिए एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एंगल दिया गया है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, गिवन है। ठीक है, गिवन है, इसे इक्वेशन 1 माने हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा है एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, देखिए ये 1 कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, बचेगा स्क्वायर रूट ये एंगल 2 माइनस एंगल एक्स इक्वल टू 0 विच गिव्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल एक्स। ठीक है, तो एंगल 2, ठीक है, एंगल 2 और एंगल एक्स क्या हो गए, बराबर हो गए। एज क्या और क्या है, एंगल 2 एंड एंगल एक्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये जो है क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हो तो क्या हो जाता है, लाइंस पैरेलल हो जाती है। दिस इंप्लाइज दैट एल पैरेलल एम। ठीक है, ये कौन सा थ्योरम है, थ्योरम लास्ट थ्योरम है। ठीक है, एक जाइम से 6.4। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया गया। ठीक है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए थ्योरम 6.6 पे आ गए। लिखा है यहाँ पे लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, लाइन व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन पैरेलल टू ईच अदर बोल रहे हैं। ठीक है,
इसको भी हम लोग ठीक है तुरंत लगा देते हैं, फिलहाल इसमें जो है कुछ है नहीं, ये भी उसी की तरह है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं 3 लाइन है आपके पास, क्या है यहाँ पे आप मान लीजिए 3 लाइन है, इसमें से अगर कोई भी 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, मतलब किसी एक की लाइन एक के साथ में 2 लाइन पैरेलल हैं तो बाकी, ठीक है, जैसे किसी एक 3 लाइन है, इसमें से कोई 2 लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं अगर अलग अलग, तो वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे याद जो है 3 लाइन्स बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ए एक लाइन हो गई, 1 मिनट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये हो गई स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। ठीक है, दूसरी लाइन, ठीक है, सबका अलग कलर से बना देते हैं, ये सेकंड लाइन हो गई और ये हो गई थर्ड लाइन। ठीक है, आपके पास मान लीजिए 3 लाइन्स हैं। ठीक है, अब इन तीनों लाइन्स के लिए एक जो है ट्रांसवर्सल हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल के बारे में नहीं बोला, लेकिन ट्रांसवर्सल ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनके नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं, इसका नाम हो गया यल, दिस इज द लाइन यल। ठीक है, ऊपर से लिख देते हैं यल यम एन, इसको हम मान लेते हैं ट्रांसवर्सल टी। ठीक है, ये हमने ड्रा किया हुआ है अपने मन से। अब दिया क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है, लेट यल यम एंड एन आर 3 लाइन्स सच दैट, हम मान लेते हैं यल पैरेलल टू एन एंड यल पैरेलल टू एम। ठीक है, यल पैरेलल टू एम एंड एम, ठीक है, यल पैरेलल टू एम हो गया और एंड यल पैरेलल टू एन। ठीक है, एंड एन पैरेलल टू एम। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ध्यान दीजिए, हमने क्या माना कि यल और एन दोनों जो है लाइन एम के साथ में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मतलब ए यल और एम जो है, ठीक है, यल और एन, ठीक है, ये आपस में अलग अलग एन के एम के साथ में पैरेलल है। ठीक है, तो हमें इनको आपस में पैरेलल दिखा देना है। वी हैव टू शो दैट यल विल बी पैरेलल टू एन। ठीक है, हमको ये दिखा देना है कि ये दोनों लाइन, ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली आपस में पैरेलल होंगी। देखिए क्या दिया गया है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, तो हमको दिखाना ए वाली लाइन और ए आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ड्रा ट्रांसवर्सल टी एज शोन इन फिगर, ड्रा ट्रांसवर्सल टी एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब यहाँ पे चित्र में हम कुछ, ठीक है, ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है, टाइम लग जाता है तो वीडियो भी बड़ा हो जाता है और एमबी भी ज़्यादा लग जाती है, तो अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे एंगल, ठीक है, सबके नाम लिख देते हैं, कुछ एंगल्स, यहाँ पे एंगल 1 लिख देते हैं हम, इसको एंगल 2 लिख देते हैं और इसको एंगल हम 3 रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, जो हम थ्योरम्स लगाए हैं उसी पर इसको यूज कर लेते हैं। एज यल पैरेलल टू एम दिया गया है, यल पैरेलल टू एम दिया गया है, दिस इम्प्लाइज दैट यल अगर एम पैरेलल है, ठीक है, और टी ट्रांसवर्सल है एंड टी इज ट्रांसवर्सल, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए टी ट्रांसवर्सल है, यल और एम पैरेलल है, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, फिगर से लिख रहे हैं। ठीक है, कोई अंदाजा नहीं मार रहे हैं, फिगर से कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, सिमिलरली आपके पास है एन, ठीक है, एन पैरेलल टू, यहाँ पे दूसरा दिया गया एन पैरेलल टू एम एंड टी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल है, दिस इम्प्लाइज दैट अगर एन और एम आपस में क्या है, पैरेलल है, तो फिर से 2 3 करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इक्वल लगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, हम इस तरह थोड़ा सा उल्टा लिख दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं इसका। यहाँ से फिर से बात करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम्स। ठीक है, अब देखिए फ्राम 1 and 2, फ्राम
1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए आप, आपके पास क्या है, आपके पास 1 और 2 में लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है, तो राइट साइड मतलब राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो गया, बराबर हो गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब देखिए आपके पास आ गया एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल। देखिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, आपस में इक्वल है, और 1 और 3 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यल पैरेलल एन। आल्सो ये एंगल 1 एंड एंगल 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो क्या हो जाती है, लाइन पैरेलल हो जाती है। दिस इम्प्लाइज दैट यल पैरेलल टू एन, ठीक है, यल पैरेलल टू, ये कौन सी लाइन है लास्ट में, एन, ठीक है, यल पैरेलल टू एन हमारा प्रूफ हो गया, एन है यल पैरेलल टू एन, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हमको ये लगाना था यल पैरेलल एन, तुम्हारे पास क्या आ गया यार, यल पैरेलल एन आ गई। देखिए तो इस तरह से हमारे पास इसमें थ्योरम कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज लगाएंगे और उसके बाद फिर जो थ्योरम है उसको लगाएंगे।